नारायणा इंडस्ट्री एसोसिएशन फेज 1 एंड 2 के 51 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 51वां एनुअल जर्नल मीटिंग रखी गई, जिसमें एसोसिएशन से जुड़े तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। मीटिंग में सभी मेंबर्स ने नारायणा इंडस्ट्री एसोसिएशन फेज 1 एंड 2 के आगे आने वाले प्लानों पर चर्चा की, साथ साथ समस्याओं के समाधान पर भी बात हुई। मीटिंग में राकेश सचदेवा और सभी मेंबर्स ने कुलदीप सिंह बग्गा का स्वागत किया और उनको चेयरमैन नियुक्त किया। इस अवसर पर चेयरमैन बनने पर कुलदीप सिंह बग्गा ने सबका धन्यवाद किया। नारायणा इंडस्ट्री एसोसिएशन फेज 1 एंड 2 के मेंबर्स ने मिलकर एसोसिएशन की एक वेबसाइट भी लॉन्च की। मैं एसोसिएशन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये इज्जत मान मेरे को दिया। सब ऐसे थैंक यू वेरी मच। मैसेज बड़ा सिंपल है कि ये जो एसोसिएशन है, मैंने वहाँ बोलते हुए भी यही बात कही थी कि मैं पिछले 30 साल से इस एसोसिएशन से एसोसिएटेड हूँ। मैं यहाँ 2 साल प्रेसिडेंट, 2 साल सेक्रेटरी रह चुका हूँ और ये सब ऑनरेरी पोस्ट हैं। यहाँ पर कोई किसी को मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ एक प्यार इन सब लोगों का, उन्होंने इज़्ज़त दी है, मैं उनका सबका शुक्र। इस वक्त जो हमारे इस वक्त करंट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर राकेश सचदेवा, जब से वो आए हैं इन्होंने बहुत तकरीबन हर साल कोई ना कोई एसोसिएशन में नई से नई चीज़ लाए हैं। जैसे कि आज इन्होंने वेबसाइट की ये इंट्रोडक्शन दी, आपको सामने मतलब ओपनिंग की है। दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला। और ऐसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी हमारी एसोसिएशन की मैं आप सबको ये चैलेंज के साथ कह देता हूँ कि पूरी दिल्ली के जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज में सबसे अच्छी एसोसिएशन जो चल रही है आज की डेट में वो नारायणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। मुझे खुशी होती है। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि आप लोगों की मेहनत से ये एसोसिएशन सबसे अच्छी चल रही है। आप सबका इस 51st एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग नारायणा इंडस्ट्रीज में स्वागत है। आप लोग पिछले 6 साल से मेरे को टॉलरेट कर रहे हैं, तो प्रोबेबली ये साल भी शायद करना ही पड़ जाएगा। यानी हम सबको बहुत बहुत बधाई। हम हमारे एसोसिएशन को 51 साल हो गए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है किसी भी एसोसिएशन के लिए। और हमारे को इसमें जो सपोर्ट मिल रही थी कंटिन्यूसली, वो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स और सारे मेंबर्स की एक अनकंडीशनल सपोर्ट मिलती है, विच हेल्प्स अस इन वर्किंग। जितनी भी हमारी कैपेबिलिटी होती है, हम अपनी टीम के साथ सारा उसमें कोशिश करते हैं कि अपने मेंबर्स को जो भी हम रिजॉल्व कर सकें। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है जो हम नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे को ये है कि यहाँ भी 51 साल हो गया और अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ रहे हैं। पिछले दिनों DSIDC के साथ हमारी बात चली थी कि भाई हम लोग थोड़ा सा थर्ड पार्टी को दे देते हैं, कि DSIDC ने बोला कि हमारे से तो हो नहीं पाता, तो लेट्स गिव इट टू थर्ड पार्टी। तो हमने चलो लेट्स गिव इट ए थॉट, लेकिन थर्ड पार्टी की भी हमारे को कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं था कि हम एक अपने ऊपर एक और फाइनेंशियल लायबिलिटी डालें, वो भी काम ना करें। तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम थर्ड पार्टी को रख नहीं पाएंगे, DSIDC के पास रिसोर्सेज नहीं है करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर बड़ी अजीब सिचुएशन है, बिकॉज DSIDC को कोई फंड नहीं मिले हुए हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप कर पाए। इसके लिए बहुत सारी चल रही है और हमारे एपेक्स चैम्बर के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर हमने लीगल केसेस भी डाले हुए हैं, चाहे वो पावर कंपनीज के ऊपर उनकी मनमानी जो रेट्स बढ़ा रहे हैं, मिनिमम वेज है, बड़े सारे फैक्टर जो इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती। लेकिन क्या है कि फिर भी हम लोग चला ही रहे हैं इंडस्ट्री किस तरीके से, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम जैसे आई विल से कि वी शुड ऑल एक्नॉलेज मिस्टर रघुवंश अरोड़ा फ्रॉम एपेक्स चैम्बर, काइंडली गिव ए बिग हैंड, जो ये एफर्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे को टाइम टू टाइम बड़ी सारी रिलीफ मिलती है। क्योंकि हमारी एसोसिएशन जो काम करती है वो अपने लोकलाइज करती है, लोकल एरिया के लिए करती है। वेल एपेक्स चैम्बर इज डूइंग फॉर द होल इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली, मोर देन 56-60 के करीब उनकी मेंबर्स की स्ट्रेंथ है।
तो जो बड़े इश्यूज होते हैं पॉलिसी मैटर रिलेटेड दे आर टेकन केयर बाय द एपेक्स चेयरमैन। लोकल इश्यूज हम लोग अपने लेवल पे ही हैंडल करने की ट्राई करते हैं। साथ ही हमारे नरैना इंडस्ट्री से कपिल चोपड़ा जी आइए इनसे बात करते हैं। 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं आज इंडस्ट्री को, आइए उस संदर्भ में बात करें। सबसे पहले सर, आज के एनुअल जो आपका फंक्शन हुआ है, 51 साल पूरे हो चुके हैं नरैना इंडस्ट्री को लेकर, आज की मीटिंग में क्या क्या हुआ सर? आज तो एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसमें पूरे साल का ब्यौरा होता है, क्या क्या एसोसिएशन ने काम किए, कितने अचीवमेंट थे और आगे के क्या टारगेट्स हैं करने के लिए। और इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होते हैं, बॉडी अपना पूरे साल के ब्यौरा देती है और उसके बाद नेटवर्किंग डिनर। तो तब से इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये हमारी एसोसिएशन बनी 71 में, इंडस्ट्रियल एरिया बना था, तब से हम ये आपस में मिल के तब तो बहुत कम लोग थे, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल एरिया आबाद होता चला गया, बढ़ता चला गया और प्रॉब्लम्स भी आती गई, कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम, कहीं रोड्स की प्रॉब्लम, कहीं सीवेज की प्रॉब्लम, कहीं लेबर की प्रॉब्लम, थेफ्ट की प्रॉब्लम। वो सारी प्रॉब्लम्स को एसोसिएशन मिल के सॉल्व करती है। उसमें लोकल पॉलिटिशियंस की मदद, ब्यूरोक्रेट्स की मदद, एमसीडी की मदद, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, प्रोविडेंट फंड, बोनस, कई चीज़ें की प्रॉब्लम थे, लेबर की, कई बार सिक्योरिटी के गेट लगवाए, कहीं पे लोकल पुलिस स्टेशन की मदद, वो सब तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली पार्किंग और सीवेज की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, जो ज़्यादा चल रही है। बाकी एसोसिएशन को ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स हैं, बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। बीच में लोहा मंडी होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है पार्किंग की। थैंक यू। मैं कपिल बत्रा हूँ और हमारी कंपनी का नाम मेगा स्टेट है और हम चैनल पार्टनर हैं सिग्नेचर ग्लोबल के साथ, जिसमें हम अभी बहुत ही अच्छा एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्लॉट, जो कि मार्केट में ना के बराबर है, बहुत कम है। तो आज हमने इस एसोसिएशन के माध्यम अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट को प्रमोट किया है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है और जो सिग्नेचर ग्लोबल का ब्रांड है वो पूरी मार्केट में कहीं पे भी नहीं है ऐसा प्रोडक्ट। और सिग्नेचर ग्लोबल का ब्रांड एक बहुत यूनिक चीज़ है जो कि एक अपने आप में एक लगा के चलो कि रिज़र्व बैंक से ऊपर की मोहर है। तो हम ये मानते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा और हम यहाँ से काफ़ी बिजनेस ले पाएंगे। थैंक यू। आज की मीटिंग्स में नॉर्मली जैसे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया कि इफ़ वी हैव बिजनेस बट वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, तो उसके लिए देयर इज़ हेल्प अवेलेबल। प्लस द एसोसिएशन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट्स हियर, देयर आर सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एड्रेस की जा रही हैं। क्या क्या समस्या फिलहाल सर इंडस्ट्री को लेकर बात करें? इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बेसिकली इट इज़ अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर इज़ सम care required to be taken for maintenance of the roads, maintenance of sewers, plus there is lot of encroachment also. तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। हम लोग वहाँ पे we are the owners of the factories, whereas the encroachers they are really troubling us in the sense कि there is no movement of traffic। ये सब चीज़ें हैं जो हमारी एसोसिएशन हैंडल कर रही है उसको अच्छे तरीके से। जैसे कुलदीप बग्गा जी को अब जो चेयरमैन अभी जो नियुक्त किया है, क्या उम्मीद लगाई जाए आगे? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दे शुड इम्प्रूव दैट। रात को जैसे बिल्कुल सेफ्टी नहीं है वहाँ पर। सपोज जैसे वी आर अ बिजनेस ओनर, इफ़ आई हैव टू कम आई कैन नॉट गो देयर। काफ़ी वहाँ पे हमें अपने स्टाफ को भी रखना पड़ता है रात को, सो दैट दे कैन स्टे देयर एंड टेक केयर ऑफ द फैक्ट्री। एंड सफाई का कोई मतलब वी हैव टू कॉल एमसीडी पीपल टू क्लियर इट, बट अदरवाइज या सैनिटेशन प्रॉब्लम्स आर देयर। But association is doing good work. If we call them, send them a message on WhatsApp, they immediately take care. वो काम तो ठीक कर रहे हैं वो लोग। इंडस्ट्री में एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नरैना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। पहली बात तो हमारी एजीएम बहुत अच्छी हुई है और जो भी हमने इसमें काम किया है वो सारा बताया है। आज इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, लेकिन उस हिसाब से तकलीफ़ें ही बहुत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के लिए और कुछ प्रॉब्लम्स पोल्यूशन की भी हैं, जिसमें एमसीडी की भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। अच्छा, जैसे दिल्ली में अधिकतर काफ़ी एसोसिएशन है सर, जैसे इंडस्ट्री को लेके, और जो नरैना इंडस्ट्री को लेके जो बेटर बताया जाता है और इंडस्ट्रियों से, तो ऐसी क्या खासियत है सर इस इंडस्ट्री में? नरैना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है
ना यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होता है, अपनी मर्जी से सब काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए औरों से कुछ अलग है। मतलब आज बग्गा जी को नॉमिनेट किया था, चेयरमैन बनाया उनको आज, तो क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, उनको मौका दोबारा से मिल रहा है कि सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, इतने साल से सर्व कर रहे हैं, एक साल एक्स प्रेसिडेंट जितने भी हैं वो एक साल के लिए सबको चेयरमैन बनाया जाएगा। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज 51 वर्ष पूरे हो चुके हैं सर नरैना इंडस्ट्री जो फेज 1 2 को सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के इवेंट के बारे में? मैसेजेस, इट्स ए ग्रेट मैसेज। बाकी इतना अच्छा मैसेज है इस इंडस्ट्रियल यूनिट के इंडस्ट्री एरिया के बारे में कि दिल्ली में ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है कहीं। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है सर? ऐसे खासियत है, एवरीथिंग इज़ रियली ऑर्गेनाइज्ड ओके। और सिस्टमेटिक भी है, और हमको कोई तकलीफ़ नहीं है इस मैनेजिंग कमेटी में। मैं भी मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ और आई गिव ए फुल पार्टिसिपेशन टू इट। राकेश सचदेवा जैसे प्रेसिडेंट है सर नरैना इंडस्ट्री को लेकर सर, किस तरह चल रही है उनके आने से, क्या बदलाव और क्या ग्रोथ हुआ आज? देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में 2001 से जुड़ा हुआ हूँ और 2001 के बाद अब तक दिन रात का अंतर है, और इस इंडस्ट्री में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी और सिस्टमेटिक वे में मिलेगी, और इसमें कोई कमी नहीं है। राकेश सचदेवा जी के लीडरशिप में इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इन दिल्ली। वेलकम।